इस बड़ी खबर महाराष्ट्र के पुणे से, जहां पर खूनी गैंगवॉर देखने को मिली है। गैंगस्टर गणेश कोमकर के बेटे की हत्या का मामला सामने आया है। गैंगवॉर के बाद पुणे के नानापेट में तनाव का माहौल है। हत्याकांड के आरोपी का बेटा था। संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तस्वीरों के माध्यम से भी साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से तनाव भरा माहौल मौके पर है और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि स्थितियां जो है वो विपरीत ना हो, स्थितियां काबू में रहें और एक बार फिर से गैंगवॉर ना भड़क उठे। तो इस वजह से बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। तो गैंगवॉर देखने को मिली जिसमें एक की मौत हो गई। इस बीच हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। शाहिद, क्या ये पूरा मामला, किस वजह से ये खूनी गैंगवॉर हुई जिसमें एक की मौत हो गई? अभिषेक, पुणे इलाके में जो है ये नाना चौक में ये वारदात हुई है। और आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है जो कुख्यात अपराधी जो गणेश कोमकर है, उसके बेटे आयुष कोमकर को जो है गोली मार दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जो है उसको जो है 3 गोली लगी है और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। उसके हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उससे पहले जो डॉक्टर ने हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया है। उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। और इस घटना के बाद से जो है इलाके में चूंकि तनाव फैल गया है। और इसके साथ आपको मैं एक और अहम जानकारी बता दूं कि जो 1 सितंबर 2024 को एनसीपी के पार्षद जो नवराज आंडेकर थे, उनकी हत्या की गई थी। नवराज आंडेकर की हत्या में जो है उस दौरान जो है मुख्य आरोपी जो गणेश कोमकर के जिसकी हत्या हुई है, आयुष कोमकर, ये इससे भी जो इस गैंग ने जो है निशाना बनाया था। और इस हत्या के बाद जो है काफी जो है पुणे इलाके में तनाव की स्थिति हो गई थी। अब देखिए, इस हत्या को जो है ये कहा जा रहा है कि आपसी जो है रंजिश हो सकती है और इस रंजिश के बाद जो है ये वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन इसमें एक और अहम चीज है अभिषेक, कि जो मृतक है, मृतक की पारिवारिक यानी उसकी सगी बहन से भी जो है कुछ विवाद चल रहे थे। और विवाद का मतलब ये है कि इनके ही आपसी रिश्ते में जो है प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। तो कहा यह भी जा रहा है कि ये दोनों चीजें हो सकती है, एक तो आपसी रंजिश और दूसरा ये जो है पारिवारिक जो प्रॉपर्टी का विवाद है, दोनों चीजें। हालांकि इसमें जो है एफआईआर भी दर्ज हुई है और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन अभी भी पुलिस इस मामले को लेकर किसी खातिरख्वाह नतीजे पर नहीं पहुंची, क्योंकि पुलिस हर पहलू से तफ्तीश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई आपसी रंजिश है या पारिवारिक जो प्रॉपर्टी के जो विवाद है वो रहे हैं। तो इस बात को देखते हुए सारी तफ्तीश जारी है और तफ्तीश जब मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद ही हम ये कह सकते हैं कि वारदात की जो है असल वजह क्या रही है। जी शाहिद, दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा था कि तार जो है पूरे जुड़े हुए थे एनसीपी अजित गुट के नेता की हत्या से भी। ये क्या पूरा मामला था, किस तरीके से ये हत्या हुई थी नेता की? जी, मैं आपको पहले ही अभिषेक बताया कि ये जो आरोपी है, और चूंकि ये हार्डकोर आरोपी है, गैंगस्टर गणेश कोमकर जो है ना, ये जो नानापेट इलाका है, इस इलाके में इसकी दहशत है। और उस पिछले साल की बात मैं आपको बता दूं, जो कि एनसीपी के जो नेता हैं उनकी जो हत्या हुई थी, तो उसमें ये सारे लोग आरोपी थे। और उस हत्या के बाद से जो है इलाके में बहुत ज्यादा जो है मतलब कि खौफ का माहौल था। और गणेश कोमकर की जो है उस हत्या में गणेश कोमकर भी जो है आरोपी रहा है। तो पहले अभी तक ये कयास लगाया जा रहा है कि वो हत्या जो हुई है ये आपसी रंजिश के चलते ये सारी चीजें हुई है। लेकिन अहम बात जो है अभिषेक एक और सामने आई है कि ये जो मृतक है, जो गैंगस्टर जो गणेश कोमकर है, उसका बेटा और ये सारे लोग जो है, इनका जो है इनकी फैमिली में भी, इनकी सगी बहन से भी जो है इसका प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। तो इसको लेकर भी जो है कहा जा रहा है कि इस विवाद के चलते भी जो है ये हत्या की गई है। बहरहाल जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और जब तक तफ्तीश मुकम्मल होगी तब उसके बाद ही पता चल पाएगा कि वारदात की असल वजह क्या रही है। क्या ये 1 साल पहले की अजीत गुट के जो नेता है उनकी हत्या की वजह से हुई है, या इनका जो पारिवारिक विवाद रहा है उसकी वजह से ये हुई है। जी।